माहौल बदला था, नजारा बदला हुआ था, माहौल बदला हुआ था। हाल ये था, अगर किसी के घर में बेटियां पैदा होती तो बाप अपने हाथों से अपनी बेटी का गला दबा दिया करता, और अगर बेटा पैदा होता तो उसकी परवरिश की जाती, और यार उसकी परवरिश की जाती। मगर आओ मैं बताऊं, आमना का लाल आया, अल्लाह ने सबको जीने का हक अता फरमा दिया, हक अता फरमा दिया। और कैसे, जब आका तशरीफ नहीं लाए, आज दुनिया जिसे दहिया कल्बी के नाम से जानती पहचानती है, हजरत दहिया कल्बी इतने खूबसूरत थे, इतने हसीन थे कि वो अगर जब रास्तों से निकल के जाते तो लोग उनके चेहरे को देखा करते। मगर अभी कलमा नहीं ला पड़ा है, अभी मुस्तफ़ा का कलमा नहीं पड़ा है, अभी सरकार पे ईमान नहीं लाए हैं। दहिया कल्बी हैं, रास्ते से निकल के जा रहे हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत का गुजर हुआ, दहिया कल्बी के चेहरे पे आमना के लाल की नजर पड़ी, मुस्तफ़ा जान रहमत की जैसे दहिया कल्बी के चेहरे पे नजर पड़ी, देखते रह गए। आका फरमाते हैं, ओ नौजवान, जैसे इतना कहा ओ नौजवान, दहिया कल्बी के कदम रुके हैं, और जैसे ही कदम रुके इसने पलट के आमना के लाल का चेहरा देखा है। वो चेहरा देखने के बाद मेरे मुस्तफ़ा के करीब आए हैं, और आने के बाद सरकार के करीब आए। मेरे आका फरमाते हैं, वो तेरा नाम क्या है? कहा मुझे दहिया कल्बी कहा जाता है। इतना कहना था, सरकार फरमाते हैं, ओ दहिया कल्बी, तुझे अल्लाह ने बड़ा हसीन बनाया है, बड़ा खूबसूरत बनाया है, तुझे बड़ा हसीन बनाया है, क्यों तू क्यों मुस्तफ़ा का कलमा नहीं पढ़ लेता? इतना कहना था। दहिया कल्बी ने इतना सुना है, और सुनने के बाद आप घर की तरफ वापस गए हैं, और जाने के बाद आप बिस्तर पर लेटे हैं, आमना के लाल, फिर आप अपने मकान पे पहुंचे हैं, और जाने के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत बिस्तर पर लेटे रब की जानिब अपने हाथों को उठाया है, और उठाने के बाद रब की बारगाह में फर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, परवरदिगारे आलम, तूने दहिया कल्बी को बड़ा हसीन बनाया है, बड़ा खूबसूरत बनाया है। ए मौला, अगर ये दहिया कल्बी, अगर तूने इसे बड़ा हसीन बनाया है, बड़ा खूबसूरत बनाया है, ए मौला तू इसे ईमान की तौफीक अता फरमा दे। इतना कहना था, सुबह का सवेरा ना हुआ, दहिया कल्बी बिस्तर से उठे हैं, और उठने के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत के दरवाजे पे आए हैं। आने के बाद दस्तक दी है, आवाज आई है, आने वाले कौन? इतना कहना था, कहा दहिया कल्बी आया है। इतना जब कहा, दरवाजा खुला है, आका फरमाते हैं, दहिया कल्बी अंदर आ जा। इतना कहा है, दहिया कल्बी अंदर गए हैं, और अंदर जाने के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपनी नूरानी चादर उतारी है, और उतारने के बाद दहिया कल्बी के कदमों के नीचे बिछा दी। कहा यह सरकार फरमाते हैं, वो दहिया ले इस पे बैठ जा। इतना कहना था, दहिया कल्बी ने चादर को उठाया है, और उठाने के बाद उस चादर को सीने से लगाया, आंखों से लगाया है, सर पे रख लिया। दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इस चादर की जगह दहिया कल्बी के कदमों में नहीं है, बल्कि इस चादर की जगह दहिया कल्बी के सीने में है। इतना कहना था, दहिया कल्बी की आंख में आंसू है, रोने लगे हैं। आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब देर ना कीजिए, जल्दी से कलमा पढ़ाइए, इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। दहिया कल्बी को आमना के लाल ने कलमा पढ़ाया है। कलमा पढ़ना था, दहिया कल्बी की चीख निकल गई, रोने लगे हैं। आका फरमाते हैं, ओ दहिया तेरी आंख में आंसू कैसे है, रोता क्यों है? कहा या रसूल अल्लाह, आपका कलमा तो पढ़ लिया है, मैं इस्लाम में शरीक तो हो गया हूँ, मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत, आप इतना तो बता दीजिए, अल्लाह मुझे माफ कैसे करेगा, अल्लाह मुझे जन्नत कैसे अता करेगा? कहा या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी जिंदगी में बड़े गुनाह किए हैं, बड़े गुनाह किए हैं। आका फरमाते हैं, ओ दहिया कल्बी, कौन सा गुनाह किया है? दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने हाथों से गैर की 70 बेटियों के गला दबाया कर मारा है। इतना कहना था, दहिया कल्बी की आंख में आंसू है। इतना जब सुना, हजरत जिब्रील अमी सिदरतुल मुंतहा तशरीफ लाए हैं, और लाने के बाद में सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, दहिया कल्बी से कह दीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, दहिया कल्बी ने जब कलमा पढ़ा था, उससे पहले अल्लाह ने दहिया कल्बी को जन्नत, दहिया कल्बी को माफ कर दिया है। इतना कहना था, सरकार फरमाते हैं, और दहिया कल्बी, रब की तरफ से पैगाम आ गया है, रब ने तेरी गुनाहों को माफ कर दिया है, तेरी खताओं को माफ कर दिया है। इतना कहना था, मगर दहिया कल्बी का रोना बंद नहीं हुआ, दहिया कल्बी रोते चले जा रहे हैं। सरकार मेरे आका फरमाते हैं, और दहिया कल्बी, अब रोने की वजह क्या है, बिना क्या है? दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने
जो अपनी जिंदगी में किया है मगर वो मेरे सहन से दूर नहीं हो पा रहा है। या रसूल अल्लाह, जिन बेटियों को मैंने जिंदा दफनाया है, जिन बेटियों को गले दबाए हैं, या रसूल अल्लाह, ये चीजें मुझे सोने नहीं देती। और या रसूल अल्लाह, आखिर में तो ये हुआ रब ने मुझे भी बेटी अता फरमाई। या रसूल अल्लाह, एक दिन मैं घर से बाहर जाने लगा हो और जब जाने लगा पर्दे, मेरी बीवी हामला थी। मैं बीवी से कहने लगा, ओ मेरी शरीके हयात, ये तेरे पेट के अंदर जो बच्चा है, अगर बेटा पैदा हो जाए तो परवरिश कर लेना, और अगर बेटी पैदा हो जाए तो गला दबा करके मार देना। इतना कहना था। कहा या रसूल अल्लाह, मैं परदेश गया हूँ और जाने के बाद में मेरे ही आंगन में अल्लाह ने बेटी अता फरमाई। जैसे कि बेटी पैदा हुई, मेरी शरीके हयात ने जैसे कि बेटी के गले की तरफ अपने हाथों को बढ़ाया है गला दबाने के लिए, गैब से आवाज आई थी कि आज तक तो मर्दों की तारीख लिखी जाती थी, कि आज तक तो ये लिखा जाता था कि बाप ने बेटी को मारा है, मगर तहरीर लिखी जाएगी, कातिब लिखेगा कि माए भी बेटियों को मारने लगी है। कोई डायन कहकर के पुकारेगा, कोई जालिम कहकर के पुकारेगा। इतना कहना था। कहा या रसूल अल्लाह, बेबी के हाथ थम गए हैं, रुक गए हैं। सगन में ख्याल आया कि फिर क्या किया जाए। कहा या रसूल अल्लाह, जब मैं घर जाता रहा मगर बेटी का चेहरा मेरे सामने नहीं आया। मैं जब जाता रहा बेटी तनहा मिली है, मगर या रसूल अल्लाह, एक दिन ऐसा आया कि या रसूल अल्लाह, मैं बीवी को बिन बताए घर चला गया और जाने के बाद मैंने दरवाजे पे जाकर दस्तक दी थी। आवाज आई थी, कौन है? मैंने पूछा तू कौन है? तो बच्ची ने कहा था मैं इस घर की मालिका हूँ। तो मैंने ये कहा था अगर तू घर की मालिका है तो मैं इस घर का मालिक हूँ। कहा या रसूल अल्लाह, दरवाजा खुला है तो मैंने क्या देखा, एक खूबसूरत सी बच्ची है, एक हसीन बच्ची है, आकर के मेरे कदमों से लिपट गई है और कहने लगी है, ओ बाबा किस दिन से इंतजार कर रही हो कि किस दिन बाबा आएगा, कि जिसके गले लग करके बैठूंगे, जिसकी गोद में आकर के बैठूंगे, जिससे मैं प्यार करूंगी। कहा या रसूल अल्लाह, मैंने उस बच्ची को देखा है और देखने के बाद सबसे पहले बीवी के करीब पहुंचा हो और जाने के बाद मैं अपनी बीवी के करीब पहुंचा और कहने लगा, ओ मेरी शरीके हयात, ये तो बता दे ये खूबसूरत बच्ची किसकी है, ये हसीन बच्ची किसकी है? तो बीवी ने कहा था ये पड़ोसी की बेटी है, जब मेरी तबीयत नहीं लगती तो मैं इस बच्ची को लेकर के आ जाती हूँ। कहा या रसूल अल्लाह, वो छुपा छुपा करके बच्ची को पालती रही। एक दिन वो आ गया कि वो मैं उस मेरी खिदमत में थी, मेरी खिदमत में थी। मैंने अपनी बीवी से कहा, ओ मेरी शरीके हयात, तुम अपनी जिंदगी में ओ मेरी शरीके हयात, तुम बड़ी खिदमत किया करती हो, बड़ी अच्छी हो। मैंने तारीफ बीवी की। या रसूल अल्लाह, बीवी ने आकर के मुझसे कहा, ओ मेरे सर के ताज, मैंने अपनी जिंदगी में आपसे बहुत बड़ा झूठ बोला है। कहा या रसूल अल्लाह, इतना कहना था। मैंने बीवी से कहा, ओ मेरी शरीके हयात, तूने कौन सा झूठ बोला है? तो मेरी बीवी ने कहा, ओ मेरे सर के ताज, जिस बच्चे के लिए तुम कह करके परदेश गए थे, ये वही तो बेटी है जिसको मैंने 9 महीने पेट के अंदर रखा है। इतना कहना था कि या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों के तेवर बदल गए, आंखों में सुर्खी आ गई। या रसूल अल्लाह, जब रात की तारीकी का आलम, जब ठंडी हवाएं चलने लगी, ठंडी फजाएं चलने लगी, वही मेरी बेटी अपनी माँ की आगोश से लग करके अच्छी नींद सो रही थी। या रसूल अल्लाह, मैंने जाने के बाद बच्ची की कलाई को पकड़ा है और पकड़ करके खींचना शुरू किया है। या रसूल अल्लाह, अचानक से माँ की आंख खुल गई है, जैसे कि माँ ने देखा कि मैं बच्ची को खींच कर लेकर के जा रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, उस बच्ची की माँ कदमों में गिरी है, उसकी जिंदगी की भीख मांगती रही, मगर मुझे तरस ना आया, मुझे प्यार ना आया। इतना कहना था। आका की आंखें बरसने लगी है, मुस्तफा रोने लगे हैं। ताया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इससे आगे अगर बताना चाहता हो, मगर जुबान काम नहीं कर रही है। या रसूल अल्लाह, अब जुबान में कांटे बन चुके हैं। इतना जब कहा था, आका फरमाते हैं, ओ ताया कल्बी, इससे आगे क्या हुआ है? अब इससे आगे बताओ। ताया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने बच्ची की कलाई को पकड़ा है और पकड़ करके चलना शुरू किया है। चलता चला जा रहा था। या रसूल अल्लाह, बच्ची रात की तारीकी का आलम था, ठंडी फजाएं चल रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। बच्ची ने मुझसे पूछा, ओ बाबा, इतनी रात में कहाँ लेकर के जा रहे हो? तो मैंने अपनी बच्ची से कहा था, ओ बेटी, एक दोस्त की दावत पे जा रहे हैं। कहा या रसूल अल्लाह, मैंने जब
इतना कहा तो बच्ची ने कहा तब बाबा ये कौन सी रात की दावत है, दावत में दिन में जाया जाता है मगर आप रात में लेकर के क्यों जा रहे हैं। सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने जब इतना बच्ची से कहा है, बच्ची चलती चली जा रही है, पथरीली जमीन आई है जिसके कदमों से मेरे कदमों से खून बहना शुरू हो गया। बच्ची ने कहा तब बाबा हमें ऐसी दावत कबूल नहीं है जिसकी वजह पर आपके कदमों से खून निकले। कहा या रसूल अल्लाह फिर भी मुझे बेटी पे प्यार नहीं आया, बेटी पे तरस नहीं आया। मैं बच्ची को खींच कर लेकर के जाता रहा, फिर ऐसे मकाम पे लेकर के पहुंचा जहां पर न कोई मकान था न कोई इंसान था, और जाने के बाद में रेतीली जमीन आई है, और रेतीली जमीन आने के बाद या रसूल अल्लाह मैंने कांधे से फावड़ा उतारा है, और उतारने के बाद गड्ढा करना शुरू किया है। बच्ची ने कहा था बाबा ये गड्ढा क्यों कर रहे हो, तो मैंने शहजादी से कहा था वो शहजादी हम खेल रहे हैं। इतना कहना था कि या रसूल अल्लाह मेरे माथे पे पसीना आया, जिस्म पे पसीना आया, कपड़े पसीने में तर हो गए। तो बच्ची ने देखा ओ बाबा कि तेरे माथे पे पसीना आ गया है, जिस्म तेरा तर होने लगा है, बाबा तू आराम कर ले, अब तेरी बेटी कर लेगी। कहा या रसूल अल्लाह बेटी को प्यार आता रहा मगर मुझे प्यार बेटी पे नहीं आया। कहा या रसूल अल्लाह जब गड्ढा गहरा होने लगा तो बच्ची आई है करीब, और आने के बाद में मेरी बेटी ने भी रेत हटाना शुरू किया है। या रसूल अल्लाह जब गड्ढा गहरा हो गया मैंने बच्ची के बाजुओं को पकड़ा है, और पकड़ने के बाद मैंने उस गड्ढे के अंदर उतारा है। उतारने के बाद मैंने बच्ची के ऊपर रेत डालना शुरू किया है। सरकार की आंख में आंसू है, रोते चले जा रहे हैं आमना के लाल। इतने में मेरे आका के सहाबी सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह दाया कल्बी का कह दीजिए कि अभी आपको कोई बात ना बताए। इतना कहना था। आका के सहाबी अर्ज करते हैं दाया कल्बी अपनी जुबान को बंद कर ले, तुझे मालूम नहीं है आमना के लाल की आंख में आंसू है, मुस्तफा चाले रहमत रो रहे हैं। आका फरमाते हैं नहीं दाया कल्बी इससे आगे बता, इससे आगे क्या हुआ है। दाया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह बच्ची को गड्ढे के अंदर उतारा है, और उतारने के बाद मैंने रेत डालना शुरू किया है। जब बच्ची के ऊपर रेत डालना शुरू किया अब बच्ची कह रही थी बाबा तू ये क्या कर रहा है। कहा बच्ची से मैंने कहा था वो शहजादी हम खेल रहे हैं। कहा या रसूल अल्लाह जब बच्ची के कांधे तक आया, जब रेत कांधे तक आया तो बच्ची कहने लगी और बाबा अब मेरा दम घुटने लगा है। कहा या रसूल अल्लाह जब इतना उस बच्ची ने कहा तो फिर भी मुझे प्यार नहीं आया, फिर भी तरस नहीं आया। मैं बच्ची के ऊपर रेत डालता रहा मगर एक आवाज मैंने सुनी थी कि उस बच्ची ने आसमान की तरफ हाथों को उठाया है, और उठाने के बाद रब की बारगाह में फरियाद कर रही थी ए परवरदिगारे आला कब आएगा हमारी हिफाजत करने वाला, कब आएगा हमारी जानों को बचाने वाला, कब आएगा हमारी रहबरी करने वाला, कब आएगा हमें जिंदगी दिलवाने वाला। कहा जब मैंने इतना सुना है, बच्ची के ये जुमले सुने हैं, मैं बेटी के सर के पीछे गया है, और जाने के बाद में मैंने पत्थर पड़ा हुआ था भारी, मैंने उसको उठाया है, और उठाने के बाद में मैंने पीछे से ला करके बेटी के सर में मारा है। कहा या रसूल अल्लाह सर में मारना था कि बेटी के सर से खून का फुवारा गुजर निकला है, और निकलने के बाद मेरे कपड़ों पे लगा है। या रसूल अल्लाह जब मैं बिस्तर पे लेटता हूँ तो ख्वाब में बच्ची आती है और आकर के कहती है ओ बाबा ये तो बता दे मेरी कौन सी खता की थी, मैंने कौन सा गुनाह किया था जिस खता की सजा तूने मुझे दी है। कहा या रसूल अल्लाह ये बच्ची का ख्वाब मुझे सोने नहीं देता। इतना कहना था। आका की आंख में आंसू है, मुस्तफा जाने रहमत रो रहे हैं, आका की आंख में आंसू है। हजरत ताहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं बेटी को दफना के वापस आ गया हूँ, अब बिस्तर पे जब जब लेटता हूँ बेटी ख्वाब में आकर के कहती है ओ बाबा ये तो बता दे मैंने कौन सा गुनाह किया था जिस गुनाह की सजा तूने मुझे दी है। ओ बाबा जरा ये तो बता दे। आका की आंख में आंसू है, मुस्तफा जाने रहमत वहां से उठे हैं, उठ करके चलने लगे। आका फरमाते हैं ओ ताहिया कल्बी जहां तूने बेटी को दफनाया है, बेटी को मारा है, क्या वो जगह तूने देखी है। ताहिया कल्बी कहते हैं हाँ या रसूल अल्लाह मेरे मुस्तफा जाने रहमत ताहिया कल्बी के साथ साथ चल रहे हैं। फिर ताहिया कल्बी उस मकाम पे लेकर के पहुंचे हैं जहां पर के बेटी को दफनाया था। उस मकाम पे पहुंचने के बाद ताहिया कल्बी कदम ठहर गए हैं, सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये वही तो जगह है जहां मैं बेटी को जिंदा दफना के गया हूं। इतना कहना था। आका ने उस कब्र की तरफ इशारा किया है, इशारा करना था कि बेटी उस कब्र से वापस निकल के आ रही है, पागल आई है। अब जैसे कि पत्थर उसके सर में ताहिया कल्बी ने मारा था, आज वो खून भी बह रहा
रहा है, वो अक्सर से खून भी निकल रहा है, मगर ताया कल्बी की शहजादी मुस्तफा जान रहमत के सामने खड़ी है। आका फरमाते हैं, वो शहजादी क्या तुझे पहचानती है? बच्ची ने कहा था या रसूल अल्लाह, हम इसे पहचानते हो। कहा ये कौन है? कहा मेरा एक ये जालिम बाप है। इतना कहना था, ताया कल्बी की आंख में आंसू है। आका फरमाते हैं, ओ ताया कल्बी क्या तुम पहचानते हो? ताया कल्बी कहते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं इसे पहचानता हूँ। कहा कौन है? कहा ये मेरी बेटी है। इतना कहना था। बच्ची से यार सरकार अर्ज करते हैं, ए शहजादी अपने बाप को माफ कर दे। इतना कहना था। बच्ची ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं अपने बाप को माफ नहीं करूंगी। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने बाप को कहा अपने बाप को माफ नहीं करूंगी। सरकार फरमाती ओ शहजादी बाप को माफ कर दे। कहा सरकार मैं माफ नहीं करूंगी, पहले बाप से पूछो मैंने कौन सी खता की थी, कौन सा मैंने गुनाह किया था जो मेरे बाप ने मुझे इतनी सजा दी है। इतना कहना था। बच्ची ने इनकार किया, मगर बच्ची से मेरे आका फरमाते हो शहजादी माफ कर दे। बच्ची ने कहा सरकार अगर आप कहते हैं तो ठीक है, मैं अपने बाप को माफ करती हूँ। जैसे ही बच्ची ने बाप को माफ किया है, फिर बच्ची सरकार फरमाते हैं ओ शहजादी फिर अब क्या चाहती है? बाप ने कहा था या कल्बी कहती या रसूल अल्लाह, मैं अपनी बेटी को अपने मकान पे लेकर के जाना चाहता हूँ। इतना कहना था। बच्ची ने कहा था या रसूल अल्लाह, मैं अपने बाप के साथ उसके मकान पर नहीं जाऊंगी। कहा फिर क्या चाहती है? कहा या रसूल अल्लाह, जितना प्यार मुझे अल्लाह के बारगाह में मिल रहा है, इतना प्यार मुझे बाप के घर नहीं मिला। ये बेटियां होती हैं। आज बेटियों को जिंदा दफनाया जाता है, जिंदा मारा जाता है। खबरदार तुमने अपनी बेटियों पे उंगलियां उठाई। इसलिए आमना का लाल बड़ी असीम दौलत वाला है, बड़ी शान वाला है आमना का लाल। इसलिए आका दुनिया में तशरीफ लाए, सारे जमाने को पैगाम मिल गया। वो दुनिया वालों अब गम मत मनाना, सब बच्चियों की जानों की हिफाजत करने वाला आमना के घर में मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाने वाला आका तशरीफ लाए। जमाने को जिंदगी मिल गई। ये मेरे मुस्तफा की महक है, मेरे मुस्तफा की चमक है जो आज दुनिया चमक रही है। ये आज जो दुनिया महक रही है, ये आमना के लाल का सदका है। वो लोगों मुस्तफा जान रहमत से प्यार किया करो, मगर सच्चा प्यार किया करो। इसलिए अपने किरदार को अच्छा कर लो, अपनी जिंदगी को अच्छा कर लो, जो लोग तुम्हें अच्छा कह करके पुकारे। हमने अपनी जिंदगी को अजीब जिंदगी बना के रखा है, इसलिए अपनी जिंदगी को अच्छा बना लो। माँ बड़ी अजीम दौलत का नाम है, मगर कुछ कमियां हमारे माँ और बाप की भी हैं। मैं उनसे कहूंगा कि अपने बच्चों को इस्लामी तालीम सिखाओ, अपने बच्चों को जिंदगी अच्छी सिखाओ, ताकि तेरे बेटे मुस्तफा के तरीके को अपना सके। हमारे हाल ये कि हमने अपनी जिंदगी को, अपने बच्चों की जिंदगी को खराब करके रख दिया। इसलिए काश हमने फजर की नमाज में अगर बच्चों को उठाया होता और इनसे कहा होता शहजादे चल उठ बिस्तर से, उठने के बाद अल्लाह के घर जा, और जाने के बाद रब की इबादत कर। अगर तू बेटे को उठा करके भेजती तो तेरा बेटा आज नमाजी नजर आता, मगर नहीं। क्या है सब कुछ? ये माँ बाप की कमियां हैं। इसलिए चाहते हो कि मुस्तफा वाले, मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे का दीदार हो, आका हमें अपना बता दे, तो फिर मुस्तफा का तुम्हें बनना पड़ेगा। मुस्तफा की जिंदगी को अपना लो, मुस्तफा के किरदार को अपना लो। अगर तुमने मुस्तफा के किरदार को नहीं अपनाया, अगर दुनिया के फैशन में तुम दुनिया को लेकर के अगर दुनिया से चले गए, तो न तुम्हें कोई दुनिया में बचा सकेगा, न तुम्हें कोई कब्र में बचा सकेगा। पहली चीज तो ये है कि अपने चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो। बेशक, बेशक। हमने मर्द वो होता है कि जिसके चेहरे पे बाल होते हैं, औरत वो होती है जिसके सर पे बाल होते हैं। मर्द के चेहरे की जीनत दाढ़ी के बाल हैं, और औरत के चेहरे की जीनत सर के बाल हैं। बता, अगर तुझे मौत आ गई और लोग तुझे दफना करके कब्र में वापस आ गए और तेरे चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत ना हुई, तो बता कि अब फिर मुस्तफा जाने रहमत अपने चेहरे से नकाब हटा के तुझे चेहरा दिखा सकेंगे? बताओ मुझे, दिखा सकेंगे? नहीं दिखाएंगे। ये भी मालूम है तुम्हें कि जिनके चेहरों पे दाढ़ी नहीं होती, आका उनसे चेहरे फेर लेते हैं। आका चेहरा फेर लेते हैं।
फिर भी चेहरों पे दाढ़ी नहीं सजाते। यार मुसलमान की तो पहचान ये दाढ़ी के बाल हैं। बेशक। काश अगर तू दाढ़ी रख ले तो फिर देख तेरा चेहरा फिर कैसा नजर आएगा। कहां से हमने मुस्तफा की जिंदगी को नहीं अपनाया। हम दौलत वाले तो बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, चाहते कोई हमें अमीर कह करके पुकारे, कोई जमींदार कह करके पुकारे, कोई बड़े बड़े नामों से हमें पुकारे। तो बड़े नाम ऐसे नहीं मिलते। बड़े नाम तो तब मिलते हैं कि जब कोई मुस्तफा जाने रहमत को अपना बना लेता है। वाह वाह वाह। जब वो अपना बना ले और तू ने अपना बना ले तो फिर देख तेरी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी, तेरी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। ये मेरा पैगाम था आप तक पहुंचाना, किस लिए कि तुमने मुस्तफा की महफिल को सजाया है तो खाली मजे देखने मत आना महफिलों में कि जी मजे देख के आए, कम से कम उन बातों पे अमल करके भी जाना। इसलिए ताकि तेरी जिंदगी भी अच्छी हो जाए, तेरी आखिरत भी अच्छी हो जाए। यहां से उठ के जाओ तो नमाज की पाबंदियां करना, मुस्तफा जाने रहमत के तरीके को अपनाना, मुस्तफा की जिंदगी को अपनाना, ताकि तेरी जिंदगी भी चमकने लगे, तेरी दुनिया भी चमकने लगे, तेरी कब्र भी चमक उठे। अपनी जिंदगी को अच्छा बना करके जाना। इसलिए बड़ी अजीम दौलत का नाम है माँ और बाप। आखिरी बात मेरी सुनती चले, माँ और बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है, बहुत अजीम दौलत का नाम है माँ और बाप। अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, आखिरी बात सुनते चले, ये कौन है? ये अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं। आपकी हुकूमत जमीन पे भी, हवाओं पे आपकी हुकूमत, आसमान पे आपकी हुकूमत, जिन्नात आपके साथ रहा करते, आपके उम्मत के उलमा आपके साथ। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आप कहीं तशरीफ लेके जाते, मैं एक बात बता दूं, झलक दिखा दूं कि माँ की दुआएं कहां तक पहुंचा दिया करती हैं। माँ की शान क्या है, हम बड़े फख्र के साथ कह देते हैं जी माँ क्या है, बाप क्या है। नहीं, महफिल से कुछ लेके जाना। आप कहीं जाते तो आप तख्त पे सवार होते, हवाओं को हुक्म देते, हवा अपने कांधे पे तख्त को उठाती और जहां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जाना होता, हवा वहां जाकर के उस तख्त को रख दिया करती, उतार देती। एक दिन जाने लगे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हवा ने उठाया आपके तख्त को, चलने लगे। जैसे ही आप चलने लगे, आप मदीने के करीब से आपका गुजर हुआ, जैसे ही आपके ऊपर से गुजर हुआ, आपने हवा को हुक्म दिया कि तख्त को रोक लिया जाए। तख्त को रोका गया, आपने हुक्म दिया हवा से कि यही इस जमीन पे उतार दिया जाए। जैसे ही जमीन पे तख्त को उतारा गया, उतारने के बाद में आपने अपने जूते तख्त पे उतारे, मगर उस मदीने की सरजमी पे आप नंगे पैर चलने लगे। आपके उम्मत के उलमा जो आपके साथ थे ना, आपसे कहने लगे सरकार आप ये तो बता दीजिए, आप तो आपकी हुकूमत जमीन पे आपकी हुकूमत है, हवाओं पे आपकी हुकूमत है, सरकार आप तख्त पे जूते उतार करके नंगे पैर जमीन पे। मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं तुम्हें मालूम नहीं, ये मदीने की वो सरजमी है जिस मदीने की सरजमी से मुझे मोहम्मद की खुशबू आ रही है, मोहम्मद की खुशबू आ रही है। कहा इस मिट्टी से मोहम्मद की खुशबू आ रही है। आपने जब इतना कहा तो आपके जो उम्मत के उलमा थे कहने लगे कौन मोहम्मद? कहा वो मोहम्मद जो अल्लाह का आखिरी पैगंबर होगा, अल्लाह का आखिरी नबी होगा, पैदा मक्के में होगा मगर मदीने को आबाद करेगा। इतना कहना था। कहा या रसूल अल्लाह, जब इतना कहा आप तो हुजूर आपकी हुकूमत तो जमीन पे है, हवाओं पे आपकी हुकूमत है, मगर आप नंगे पैर क्यों चल रहे हैं? कहा तुम्हें मालूम नहीं, इस मदीने की खुशबू से मोहम्मद के कदमों की खुशबू आ रही है। मैं आने वाली उम्मत को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हर मुसलमान को, कयामत तक आने वाले मुसलमान को ये पता चल जाए मदीने की वो सरजमी है कि इस सरजमी पर चप्पल पहन के नहीं चला जाता है, बल्कि मदीने की सरजमी वो है कि जिस पे नंगे पैर जिसके ताजीम करके चला जाता है।
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहा इस मदीने की सरजमी से मोहम्मद के कदमों की खुशबू आ रही है। इतना जब कहा आपने तख्त को हुक्म दिया, फिर आप चलने लगे। समंदर के करीब से आपका गुजर हुआ तो आपने क्या देखा? समंदर से तेज मौजें आ रही हैं। सुभान अल्लाह, मौजें उठ रही है। आपने हवा को हुक्म दिया कि हवा किनारे जाकर के लगा दे। तख्त को उतार के किनारे लगाया गया। लगाने के बाद में आपके साथ जिन्नात भी रहा करते। आपने जिन्नात को हुक्म दिया तो इसमें से एक जिन्नात आगे बढ़ा। बढ़ने के बाद में कहने लगा, आपने फरमाया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क्या तुम इस तह के अंदर भी जा सकते हो जहां से ये मौजें आ रही हैं? क्या इस समंदर के अंदर कौन जा सकता है? एक उसमें से जिन्नात आगे बढ़ा। कहा हुजूर हुक्म दें तो मैं जा सकता हूँ। आपने हुक्म दिया, वो समंदर के अंदर गया और जाने के बाद में बाहर आया। आकर के कहने लगा, कहा मैं इसके अंदर गया था मगर एक मकान खूबसूरत महल बना हुआ है, उसके चारों तरफ ये मौजें उठ रही हैं, मगर उसके करीब जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। इतना कहना था। फिर आपने अपने गुलामों की तरफ देखा, जो आपके गुलाम थे, जो आपकी उम्मत के उलमा थे। आपने उनकी तरफ देखा जिन्हें हजरत आसिम बिन बरखिया कहा जाता है। जैसे ही आपने हुक्म दिया तो आप फरमाते हैं, हाँ हुजूर मैं जाना चाहता हूँ। ये तो आप समंदर की बात करते हैं हुजूर, अगर आप कहें तो मैं आग के अंदर भी जाने की हिम्मत रखता हूँ। इतना कहना था। आसिम बिन बरखिया गए और जाने के बाद में समंदर के अंदर पहुंचे और जाने के बाद में आपने क्या देखा? एक खूबसूरत महल बना हुआ है, उसके चारों तरफ चारों तरफ से ये मौजें उठ रही हैं। आप उसके करीब गए और जाने के बाद घूमे और घूमने के बाद में ऊपर वापस आए हैं। आकर के हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर के अर्ज करते हैं, सरकार मैंने उस मकान की तरफ घुमा हो जो महल अंदर बना हुआ है, मगर उसका कोई दरवाजा नहीं है, मगर वो इतना भारी है, सिर्फ मुझसे इतना नहीं हो सका कि मैं अकेला तन्हा उस मकान को निकाल करके बाहर ले आता। इतना कहना था। कहा हुजूर अगर आप कोई किसी जिन्नात को हुक्म कर दे तो मैं उसे बाहर ले आओ। इतना कहना था। आपने जिन्नात को हुक्म दिया है। जिन्नात लेकर के हजरत आसिम बिन बरखिया गए हैं और जाने के बाद में उस महल को उठाया है। उठाने के बाद किनारे ला करके रखा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस महल के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू किया है, मगर उसका कोई दरवाजा नजर नहीं आया। फिर आपने रब की तरफ अपने हाथों को उठा करके दुआ की थी, ए परवरदिगारे आलम ये महल तूने बड़ा खूबसूरत बनाया है, ए परवरदिगारे आलम मैं इसके अंदर जाना चाहता हूँ, मौला इसका कोई दरवाजा नहीं है, ए परवरदिगारे आलम इसका कोई दरवाजा नहीं है। इतना कहना था। आपकी दुआ कबूल हुई है, दरवाजा खुला है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस महल के अंदर गए हैं और जाने के बाद क्या देखा? एक नौजवान बैठा हुआ है जिसके लबों पे अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह की सदाएं हैं। आप अंदर गए हैं और जाने के बाद में जैसे ही आपने कदम रखा है उसने कहा था, ओ अल्लाह के नबी आपका यहाँ कैसे आना हुआ? इतना कहना था। हजरत सुलेमान कहते हैं, तुझे मेरा किसने पता बता दिया? वो नौजवान कहता है, जिसने तुम्हें मेरा पता बताया है उसी ने आपका मुझे पता बता दिया है। इतना कहना था। कहा तुझे ये नेमत मिली कैसे है? ये अल्लाह की नेमत तुझे हासिल कैसे हुई है? कि तूने इबादत की है खुदा की, जिस इबादत की बिना पे अल्लाह ने तुझे ये नेमत अता फरमाई है। कहा तूने सजदे किए हैं, जो सजदे की बदौलत अल्लाह ने तुझे ये नेमत अता फरमाई है। वो नौजवान कहता है, ना मैंने सजदे नहीं किए। कहा फिर तुझे ये नेमत मिली कैसे है? फिर आप फरमाते हैं, जरा एक बात तुझे बता दे, मैंने देखा है इसका कोई दरवाजा नहीं था, मगर तुझे क्या भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब इतना कहा, वो नौजवान कहता है, जब मुझे भूख लगती है तो एक पेड़ चमता है, उससे तरह तरह के फल उगते हैं, मैं फलों को खा लिया करता हूँ, और जब प्यास लगती है तो इसी से एक नहर जारी हो जाती है, मैं उससे सैराब हो जाता हूँ। इतना कहना था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा जब इतना कहना था, कहा फिर तुझे ये नेमत मिली कैसे है? तो उसने कहा था कि मेरी एक माँ थी, बूढ़ी माँ थी, मगर वो बीमार हुई थी। बीमार होने के बाद जैसे ही वो बीमार हुई, मैंने दुनिया के काम को छोड़ा है और माँ की खिदमत में लग गया। 8 साल तक मैंने मुसलसल माँ की खिदमत की है। और कहा फिर दिन वो आ गया है, मैं इतनी बीमार हुई कि अल्लाह को प्यारी हो गई। मगर एक बात थी, दुनिया से जाने से पहले
पहले पहले मेरी माँ ने मुझे करीब बुलाया है और बुलाने के बाद में माँ ने मुझसे कहा था, ओ शहजादे, ने तूने मेरी बड़ी खिदमत की है, मैं तेरी खिदमत का फल तुझे देना चाहती हूँ। तो मैंने माँ से कहा था, और माँ वो कौन सा फल होगा? तो मेरी माँ ने हाथ उठा करके रब की बारगाह में फरियाद की थी, ए परवरदिगारे आलम, मेरे बेटे ने 8 साल लग के मेरी खिदमत की है। ए परवरदिगारे आलम, अगर मेरे बेटे को कुछ तू अता करना चाहता है तो मेरे बेटे को इबादत की तौफीक अता फरमाना। इतना कहना था कि माँ दुआ करके गई, दुनिया से चली गई। कुछ दिन गुजरे थे, फिर बाप की तबीयत खराब हुई है, बाप की तबीयत खराब हुई, मैंने दुनिया के काम को छोड़ा है, बाप की खिदमत में लग गया, फिर बाप की खिदमत करता रहा। फिर बाप का जब आखिरी वक्त आया, बाप ने करीब मुझे बुलाया और कहा, शहजादे, तेरी माँ तुझे क्या दे करके गई है? तो मैंने बाप से कहा था, माँ ने ये दुआ दी थी कि अल्लाह तुझे इबादत की तौफीक अता फरमाए। कहा, शहजादे, अगर माँ ये दुआ दे करके गई है तो आज बाप भी तुझे इनाम दे करके जा रहा है। कबीर बाप ने दुआ की थी, ए परवरदिगारे आलम, जहाँ मेरे बेटे को इबादत की तौफीक अता फरमाए, वहाँ पर शैतान क्या पर न पड़ने पाए। कहा, ये बाप ने दुआ दी थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ, मैं नदी के किनारे आया और आने के बाद में मैंने क्या देखा, एक खूबसूरत सा महल बना हुआ है और महल बना हुआ है, मैंने उसका दरवाजा देखा, उसके अंदर गया था और जाने के बाद उस महल के अंदर जाना था कि दरवाजे बंद हो गए, मेरे जहन से दुनियावी ख्यालात खत्म हो गए, फिर रब की इबादत में लग गया। वो दिन है, आज का दिन है। कहा, उस दिन से दरवाजा नहीं खुला है। कहा, कितने दिन हो गए हैं इबादत करते करते? कहा, इतना तो मालूम नहीं है, मगर ये मालूम है इब्राहिम खलीलुल्लाह का जमाना था। फिर जब हिसाब लगाया गया तो 2 साल बरस हो गए थे कि जब से अभी तक इबादत करते करते। कहा, या रसूल अल्लाह, ये माँ की दुआओं का करम है जो अल्लाह ने मुझे इस जगह इबादत की तौफीक अता फरमाई। वाह वाह वाह, माँ दुआ कर दे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, देख सुभान अल्लाह। अल्लाह ने बेटे को इबादत की तौफीक ऐसी जगह अता फरमाई जहां पर के शैतान का पर भी ना पड़ सके। अगर माँ चाहे तो बेटे की जिंदगी को अच्छा बना सकती है। इसलिए पंजतन पाक में आने वालों, अपनी जिंदगी को अच्छा कर लो, अपना किरदार अच्छा कर लो, अपने अखलाक अच्छे कर लो। अगर रास्ते में कोई निकल करके जाए और अगर धोखे से तुम्हारे कोनी लग जाए तो उसे लौट करके जवाब मत देना, बल्कि अगर कोनी लग जाए तो उसे माफ कर देना। ये माफ करना तेरा काम है और देख, तुझे सीने से लगाना मदीने वाले का काम है। अगर कोई तुझे गालियां दे तो लौट करके जवाब मत देना। इसलिए माफ करना सीखो। ये काम हमारा नहीं, कोई हमें मारे तो हम लौट करके जवाब दें। इसलिए कोई हम पे लाख हमले करे, हम बर्दाश्त करते रहेंगे। ये काम शैतानों के हैं, दूसरे लोगों के हैं जो बर्दाश्त नहीं करते। ये काम हमारे मुसलमानों के नहीं, हमारे ईमान वालों के नहीं। उनसे कह दो और बता दो कि हमने मदीने वाले का कलमा पढ़ा है, लाख पत्थर बरसाओगे तो हम सब्र करते चले जाएंगे। हम दुनिया में सब्र करना ये तो हमारा काम है, और यार कब्र की मंजिल से बचाना ये आमना के लाल का काम है। इसलिए अपनी जिंदगी को हमें अच्छा कर लेना चाहिए। अल्लाह हम सबको अच्छी अच्छी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको मदीने वाले मुस्तफ़ा जान रहमत की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगारे आलम हम सबको एक बनाए, हम सबको नेक बनाए। अल्लाह हम सबके रिस्क में बरकतें अता फरमाए, उम्र में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हमारी नस्लों में जो पलने वाले बच्चे हैं, परवरदिगारे आलम अपने महबूब की जिंदगी जैसी जिंदगी अता फरमाए। उनके नक्शे कदम पर चलने वाले हमारे बच्चों की जिंदगी को बना। परवरदिगार आलम हम सबको इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी की बताई हुई प्यारी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। क्यों आला हजरत ने बड़ी प्यारी प्यारी बातें हमें बताई है, जिंदगी कैसी गुजारनी है, किस तरह हमें जिंदगी को गुजारना है। अहमद रजा बड़ी अजीम दौलत का नाम है, आला हजरत। इसलिए अपनी जिंदगी को अच्छा कर ले। और कुछ हमारे कुटुमा बनारस के नौजवान लड़के आए हुए हैं, उनकी फरमाइश थी, हालांकि वो कहेंगे कि अली मौला का शेर पढ़ देना।
इजाजत हो तो पढ़ दूं? पढ़ दूं? हाथ उठा के बताएं, मचल के बोलें सुभान अल्लाह। एक बार करते हैं अली मौला, आवाज देते इसको मैक को थोड़ी सी। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, हालांकि उनकी एक फरमाइश है कि हजरत ये कलाम पढ़ देना अली मौला वाला। बोले तरफ के सुभान अल्लाह। कि हमारा जो सहारा है अली मौला। एक एक फर्द बोलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि पीछे तक जितने अली मौला वाले हैं बिल्कुल सब अपनी लबों से जरूर अली मौला पुकारें। अली मौला। आपसे तेज तो मेरी आवाज निकल रही है, और तेज आवाज निकालिएगा। अली मौला, अली मौला। हाँ, पीछे से भी आवाज आनी चाहिएगा, है ना। जमाने को बता दो कि अली वाले कल भी जिंदा थे आज भी, और यही पुकारेंगे। जमाने का सहारा है अली मौला। हमारा जो सहारा है अली मौला। अली मौला, अली मौला। के मुनाफिक और मोमिन में अगर पहचान करनी हो, के मुनाफिक और मोमिन में अगर पहचान करनी हो, लगाओ सुन्नियो नारा अली मौला। अली मौला, वाह वाह वाह। लगाओ सुन्नियो नारा अली मौला। अली मौला के वली हो अबिदा लिया को ही कलदर हो, सभी का एक किनारा है अली मौला। सभी का एक किनारा है अली मौला। अली मौला, अली मौला। अभी भी मुझे वाकई रंग ही नहीं आया। अली मौला वाली बात ही कहाँ हो रही है। जिस तरह की अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीनों में मुहर्रम की 10वीं तारीख को अगर ताजगी होती है ना, ताकत होती है, जज्बा होता है ना, वो निकाल के मेरे साथ पढ़ लें। हाँ, अभी आपकी मर्जी है, वरना याद रखना ट्रेन छूटे तो मेरी छूट जाए, मगर मैं यही फजर तक पढ़वाता रहूंगा। फिर एक बार जरा मुझे झलक दिखा दें आशिक अली के चाहने वाले, है ना, कि हमारा जो सहारा है वाह। हमारा जो सहारा है अली मौला। अली मौला कि मुनाफिक और मोमिन में अगर पहचान करनी हो, लगाओ सुन्नियो नारा अली मौला। अच्छा, उठ के जरा उठ के टांगे भी सीधी हो जाएंगे। लगाओ सुन्नियो नारा लगाओ आशिको नारा अली मौला।
वली से गो अबदा लिया को दर हो, अरे सभी का एक नारा है। अल्लाह सलामत रखे। सभी का एक नारा है कि हमने भी पुकारा है अली मौला। अल्लाह सबके जज्बे को सलामत रखे, अल्लाह सबकी उम्र में अमल में कहिएगा अली मौला, अली मौला, अली मौला के हमने भी पुकारा है। कि पुकारूं मैं अली मौला, तुझे क्यों दर्द उठता है। पुकारूं मैं अली मौला, तुझे क्यों दर्द उठता है। नबी ने खुद पुकारा है अली मौला। नबी ने खुद पुकारा है अली मौला। अब आखिरी शेर सुन लें, ठीक है, आखिरी शेर आप तक पहुंचा रहा हूं, बोलेंगे सुभान अल्लाह। अली मौला नबी के घर से ऊंचा को घर हो नहीं सकता कि उसे घर का मीनारा है अली, कि उसे घर का मीनारा है अली मौला। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको अच्छी अच्छी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला जो कुछ मैंने बोला है, जो कुछ मैंने पढ़ा है, अल्लाह हम सबको उन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर मेरे बोलने में कोई खामी गलती हो गई हो, अपने हबीब के सदक़े माफ़ फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कुल लगे फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं आप हज़रात की। अल्लामा नूरी मियाँ साहब क़िबला मुरादाबादी से बहुत ही पाकीज़ा खिताब, बहुत ही नादिर गुफ्तगू समाअत करके अपनी नेकियों में इजाफा किया है। दुआ है रब्बे क़दीर की बारगाह मौला इनकी पाकीज़ा जुमलों की शाहराओं पे हम सबको अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। मोहब्बत से आमीन कह दें आप हज़रात। जाहिर सी बात है इस्लाह मुआशरा के हवाले से जो हज़रत ने बातें कही हैं, मैं ये गुजारिश करता हूँ आप हज़रात से कि आप हज़रात उसे अमली जामा पहनाएंगे तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में चार चाँद लग जाएगा। दोस्तों, शायर ने कहा था कि मुद्दत से यूं ही कच्चे मकानों पे खड़ी है तहजीब तबाही के दहानों पे खड़ी है। मुद्दत से यूं ही कच्चे मकानों पे खड़ी है तहजीब तबाही के दहानों पे खड़ी है। बदला था कभी जिसने ज़माने का मुकद्दर वो कौम नजूमी के दुकानों पे खड़ी है। मैं ये देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा आप कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अब मुझे वहाँ खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। और हिंदुस्तान का पहला ऐसा मुशायरे नात जो मेरी ज़िंदगी में गुजरा कि रात के 12 बजे और 1 बजे लोग भी उतनी
अच्छे अंदाज में बेदार है जैसे लोग खाना खाने के बाद बेदार हुआ करते हैं दोस्तों। वैसे आपकी पाकीज़ा खूबसूरत समाअतों को पाने के बाद मुझे खुदा कसम बहुत खुशी हुई। एक शायर ने कहा था कि सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग, और पता लगाओ ये मैयत किसी अमीर की है जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ, हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में मनक़बत के अशार पढ़े थे हजरत ने। जबलपुर का एक शायर कहता है कि अली मौला तुम्हें कुदरत ने किस सांचे में ढाला है, अली मौला तुम्हें कुदरत ने किस सांचे में ढाला है, वो शीशा हो कि जिसने पत्थरों को तोड़ डाला है। और मैं दस्तरखान पे बच्चों को ये समझाता रहता हूँ, मेरे बच्चों निवालों में नमक शब्बीर वाला है। मैं दस्तरखान पे बच्चों को ये समझाता रहता हूँ। इसी पाकीज़ा खूबसूरत माहौल में खैराबाद का बहुत ही अजीम सनागर जिसे दुनिया शहनशाह तरन्नुम ज़ैगम खैराबादी के नाम से याद करती है दोस्तों। मैं गुजारिश कर रहा हूँ अजीमुशान, जिसके नाम का माना भी होता है शेर, और शेर सुनाने के लिए आपको आ रहा है। मैं चाहता हूं कि आप हजरात इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने पंजतने पाक, ऑल इंडिया नातिया मुशायरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत।